नमस्कार, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा को एक महीने होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बात की। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि वर्चुअल माध्यम के जरिए पीएम मोदी ने लाभार्थियों को संबोधित किया। एक महीने में चौथी बार यह देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों से संवाद किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए एक महीना पूरा हो चुका है। इस एक महीने में यह यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर शहर छोटे शहर हैं। पीएम ने कहा कि आज पीएम स्वनिधि योजना के जरिए साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान कर्ज मिल रहा है। देश में अब लाखों लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। पीएम स्वनिधि योजना के 75% से ज्यादा लाभार्थी दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज से है और इसमें 45% लाभार्थी हमारी बहनें हैं। उन्होंने कहा कि शहर में रहने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अटल पेंशन योजना से अब तक 6 करोड़ साथी जुड़ चुके हैं। इसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 5,000 रुपए महीने की पेंशन सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। सभी साथियों से मेरी अपील है कि सरकार के सुरक्षा और पेंशन योजना से जुड़े। पीएम मोदी ने अपने सुविधा में कहा कि आज इनकम टैक्स में छूट हो या सस्ते में इलाज हो, सरकार की कोशिश है कि शहरी परिवारों की बचत ज्यादा है। शहर के करोड़ों गरीब लोग आयुष्मान भारत से जुड़ चुके हैं। आयुष्मान कार्ड के कारण करीब 1 लाख करोड़ रुपए बचा है। पीएम ने कहा कि मैं सबसे कहता हूं कि जब आपको दवाई खरीदना हो तो जन औषधि केंद्र से खरीदना शुरू करिए। जन औषधि केंद्र पर दवाई में 80% छूट है। अगर जन औषधि केंद्र ना होता तो लोगों को 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ता। सरकार अब इन औषधि केंद्र की संख्या बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। बीते दिनों देश में उजाला योजना के जरिए एलईडी क्रांति देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांवों से रोजगार के लिए शहर आने वाले भाई बहनों की मुश्किलों को समझती है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की दिक्कत थी कि उनके गांव का राशन दूसरे राज्य शहर में चलता था, इसलिए हमारी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्य की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार 4 करोड़ से ज्यादा घर बना चुकी है, जिसमें से 1 करोड़ से अधिक घर शहरी गरीबों को मिल रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 5 और राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की। चलिए अब आपको कुछ आंकड़े बताते जो इस यात्रा की सफलता की गवाही देते हैं। इस एक महीने में कवर की गई ग्राम पंचायतें की जो संख्या है 68,267 और कवर किए गए शहरी स्थान है इसमें 1,737 और इसमें इस दौरान लोगों की भागीदारी कितनी रही आपको बताते कि 2 करोड़ 54 लाख के आसपास के लोगों की भागीदारी इस दौरान रही। और इसमें मेरी कहानी मेरी जुबानी वाले लाभार्थी, इसमें उनकी संख्या की बात की जाए तो ये है 2 करोड़ 5,31,050। ये आंकड़े हैं जो अभी आए हैं। और उसके अलावा विकसित भारत संकल्प की शपथ लेने वाले लोग यानी कि कितने लोगों ने शपथ ली है जो विकसित भारत की, तो उसमें है करीब 1 करोड़ 96 लाख लोगों ने इसकी शपथ ली है। उसके अलावा आपको दूसरे आंकड़े बताएं कि ऑन स्पॉट यानी कि जो ऑन स्पॉट उनको सुविधाएं प्रदान की यानी कि योजनाओं का लाभ लोगों को प्रदान किया गया, उनकी संख्या की बात की जाए तो स्वास्थ्य शिविरों में लोगों की कितने लोगों की जांच की गई तो उसमें है 51,34,322। इस दौरान आयुष्मान भारत के कार्ड कितने जारी करे गए, इसमें है 10,18,367 आयुष्मान कार्ड जो है वो कार्ड बनाए गए हैं लोगों के। तो ये तो कुछ आंकड़े थे। उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण आंकड़े आपको बता दें कि इसमें पीएम उज्ज्वला योजना के लिए जो जिन्होंने पंजीकरण कराया उसमें है 3,26,580 लोगों ने। पीएम जीवन ज्योति में 3,67,850, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लिए 6,52,985, पीएम स्वनिधि शिविर में आए लोगों की संख्या है 1,95,374 और ड्रोन का जो प्रदर्शन किया गया उसमें है 29,372 और मृदा स्वास्थ्य कार्ड संबंधी जो प्रदर्शन हुआ है उसमें 35,455। ये कुछ आंकड़े हैं। और ग्राम पंचायतों की संख्या की बात की जाए तो ये क्या आंकड़े हैं उसके, तो आयुष्मान कार्ड के मामले में 33,713 और हर घर जल जीवन मिशन 24,925। ये कुछ आंकड़े हैं जो ये गवाही देते हैं कि जो ये संकल्प यात्रा है विकसित भारत की मोदी की गारंटी वो एक महीने में इतना सफल रहा
जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 5 और राज्यों में इसको आगे बढ़ाने की यहां पर ऐलान किया। तो ये थे पूरे आंकड़े। मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।